नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत। और अभी हम मौजूद हैं सनपटिया के मिसरौली के शुक्ला जी के पास, जो लगभग लगातार 20 सालों से पटना में हार्ट के डॉक्टरों के साथ रहते हैं। तो इनसे थोड़ा बहुत हम हार्ट के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे सवाल आज इनसे हम करने के लिए पहुँचे इनके पास। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है इस चैनल पे। अच्छा सर, आप लगभग 20 सालों से कहीं ना कहीं पटना में डॉक्टरों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मोतिहारी में एक आया है EECP, जिसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर डॉक्टरों के द्वारा, कुछ डॉक्टरों के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसके बारे में आप हमें बताएंगे क्या कि यह है क्या चीज़? देखिए, EECP के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो फिजियोथेरेपी है, आप लोग जानते होंगे फिजियोथेरेपी शरीर का एक बहुत अहम चीज़ होता है। कोई अगर शरीर के नस को ब्लॉकेज होता है उसमें फिजियोथेरेपी किया जाता है। लेकिन हमारे कुछ डॉक्टर द्वारा, जिसके पास कम नॉलेज के कारण लोगों से 1 से 1.5 लाख रुपया लिया जाता है, किसी से 90,000, किसी से 1 लाख रुपया, और उसको बोला जाता है कि हार्ट का ब्लॉकेज हम ठीक कर देंगे। लेकिन ये कहीं सही नहीं है और ये कहीं मेडिकल के मानक पर खरा नहीं उतरता है। इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज है वो बगैर दवा से या बगैर ओपन हार्ट सर्जरी से वो ख़त्म होने वाली समस्या नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं इस चीज़ का समर्थन करते। हमारे पटना में विकास सर जी हैं, अभी मेडिवर्सल में काम करते हैं। राजीव कृष्णन जी हैं जो मेडिवर्सले में काम करते हैं। नरेश त्रेहान जी हैं जो मेदांता में काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। अजय पांडे भी हैं जो बनारस BHU में काम करते हैं। ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन मोतिहारी में इसका बिजनेस बना लिया गया है और इसको जनता को लूटा जा रहा है। हम जनता से यही अपील कर कहना चाहते हैं कि डॉक्टरों के झांसे में मत आएं और इसको आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लें इसके बारे में और ये चीज़ को मत कराएं। बस यही जनता से हम कहना चाहते हैं। जैसे कि हम मोतिहारी में एक डॉक्टर तबरेज़ आलम जी हैं, वो बहुत अच्छे और अनुभवी डॉक्टर हैं। 17 साल का उनका अनुभव है। वो तो आज तक EECP के बारे में सपोर्ट नहीं किए हैं और नहीं इसका वो किसी से प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग ये अपना फॉर्म खोले हुए हैं डॉक्टर के नाम से, फलाना हार्ट सेंटर, फलाना हार्ट सेंटर, ये करके अपना क्लिनिक चलाते हैं, वो 5 गो अपना स्टाफ रखे हुए हैं जो 200-200 की दहाड़ी पर वो लोग आते हैं और आकर लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं, ये मशीन अच्छे से काम कर रहा है, आप लोग इसे कराइए, ये कराने से फ़ायदा है, मेरा फूफा, चाचा, मौसा, भाई को हुआ है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, आप लोग इसे कराइए। हम लोग संतुष्ट होते हैं, मरीज़ संतुष्ट होता है कि चलो भाई ये आदमी आया, कराया, इसका हुआ है तो चलो हम भी 1 लाख रुपया में क्या है करा ले। आदमी जर ज़मीन गहना बेचकर डॉक्टर को दे देता है उसके विश्वास पर, लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं है। आजकल ये धंधा 1-2 डॉक्टरों को बन गया है मोतिहारी में। इस धंधा को बंद कीजिए, आप लोग अपना पैसा बचाइए और पैसा बचाकर किसी अच्छे डॉक्टर के से संपर्क कीजिए। इतने डॉक्टर का हम नाम रखे हुए हैं। सर गंगा राम में आप जाइएगा, केसी त्यागी हैं, आप वहाँ आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में मैक्स में जाइएगा तो उसमें निशांत चतुर्वेदी जी हैं, आप उनसे दिखा सकते हैं। नित्यानंद राय जी हैं लखनऊ में, उनसे आप दिखा सकते हैं। बनारस में अजय पांडे जी हैं, उनसे आप दिखा सकते हैं। आप मेडिवर्सल पटना में चले जाइए, आपके यहाँ मोतिहारी से 100-200 किलोमीटर पड़ेगा, तो वहाँ 2 डॉक्टर हैं। एक दोनों DM के कैटेगरी के डॉक्टर हैं, विकास राय जी हैं और क्या कहते हैं कि राजीव कृष्णन साहब हैं, वो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अनुभव उनके पास है, उनसे दिखा सकते हैं। ये जो कम पढ़े लिखे सड़क छाप डॉक्टर हैं, इनसे आप दिखाइएगा तो आपका पैसा, समय और धन सब नष्ट होगा। आप जागिए, आपके जागने के लिए तो ये हम मुहिम चालू किए हैं कि आपको जगाएं, आपका पैसा बचाएं, आपका धन बचाएं, आपका समय बचाएं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है।
अच्छा, अभी ज़्यादा करके देखा जाता है कि बहुत सारे नए नए लोगों का जो है हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, तो बिना जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराए कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लॉकेज हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किए आपने। लेकिन आजकल जितने भी डॉक्टर हैं आपको इक्को लिखेंगे, क्योंकि इक्को में 1500 से 2000 रुपया लगता है एक इक्को करने में। ईसीजी करने में 500 से 600 रुपया लगता है। लेकिन एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है जो ब्लड का टेस्ट होता है, उस टेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं कि मेरा हार्ट कितना ब्लॉकेज है। लेकिन वो कोई नहीं लिखता है, क्योंकि ये सस्ता है, ये 200-300 का टेस्ट पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादा कमाई है, उसमें ज़्यादा पैसा है, इसलिए लोग लिखते हैं। मैं बिहार के जनता, खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के जनता से एक और अपील करना चाहता हूँ कि जो आपके पर्ची पर जो दवा लिखा जाता है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है। फ्रॉड आपके सामने है। एक दवा है न्यू काइंड गोल्ड, उसका MRP है 125 रुपया। और सेम वही दवा है एक दवा का नाम है लोनाजेप, जिसका दाम है 32 रुपया। दोनों में कोलोनाजेप मिला हुआ है, और दोनों का अंतर देख लीजिए कि एक है 32 रुपया का गोली, 10 गोली 32 रुपया का, और एक 10 गोली 125 रुपया का। तो इसमें डॉक्टरों को लिखने का कारण ये है कि उसमें ज़्यादा मार्जिन है 125 रुपया वाला में, और 132 रुपया वाला में कम है। इसमें 1 रुपया फ़ायदा होने की कोई चांस नहीं है। तो अपने दवाखाना में ये लोग रखते हैं, इसमें 50 से ज़्यादा क्या कहते हैं कि उसमें उन लोगों को बचत है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो दवा लिखा जाता है उसके बावजूद में कोई भी हार्ट का मरीज अगर होता है तो उसको 3 से 4 दवा ही, किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो 3 से 4 ही दवा लिखा जाता है। बाकी आपको एक पर्ची दिखा रहे हैं, आपको अगर समझ में आएगा तो उसको समझिएगा। देखिए, मैं आपके एक पर्ची दिखा रहा हूँ, डॉक्टर का नाम तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इस पर्ची में आप देखिएगा तो 9 दवा लिखा हुआ है। एक चीज़ बताइए, एक मरीज 9 दवा का डेली वो सेवन करता है, उसके शरीर पर क्या असर पड़ता है ये आप ही लोग जान सकते हैं। उसके बावजूद 9 दवा के बावजूद वो डॉक्टर को संतुष्टि नहीं हुआ है। तो देखिए, ये दवा का पर्ची है जो हम इनको दिखा रहे हैं, और उनको संतुष्टि नहीं होने के बावजूद में फिर पर्ची के पीछे ये 5 दवा लिखे हुए हैं। 5 दवा लिखे हुए हैं तो 9 अब 5 15 कितना 14 दवा हुआ। 14 दवा एक आदमी अगर दिन में खाता है, रात में खाता है, तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। जबकि किसी भी हार्ट को मरीज को 4 से 5 दवा की ही ज़रूरत होती है। इससे इंसान अच्छा रहता है, उसको सुकून मिलता है। लेकिन ऐसे सड़क छाप डॉक्टर मोतिहारी में बैठे हुए हैं कि जो 9-9, 8-8, 10-10 दवा का इस्तेमाल करते हैं और मरीज के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। जागिए, आप लोग आज नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा। चलिए, आपने शुक्ला जी की पूरी बातों को सुना। बाकी आजकल के डॉक्टरों के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन ज्योतिलाल यादव के साथ।